बड़ी खबर आपको पहले बता देते हैं। बंगाल में ईडी की छापेमारी से निकला बवाल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। ईडी रेड के खिलाफ कल ममता बनर्जी का एक्शन दिखा था, आप सबने आज तक पर देखा भी था। आज टीएमसी सांसदों से मोर्चा संभाला टीएमसी सांसदों ने और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर पहुंच गए और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन किया गया, जहां पर पुलिस की व्यवस्था तो होनी ही थी, तो उसके बाद उठाते हुए बाहर का रास्ता दिखाया गया। टीएमसी के 8 सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में सुरक्षा बलों ने सांसदों को वहां से घसीटकर हटाया। प्रोटोकॉल था, सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। अब सभी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आज बहुत माहौल गर्म रहा। Mr. Manoj Kumar Singh, I know it is not your fault. You are acting on behalf of your Home Minister and everybody. Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए, आगे आप आगे। मैं उठोगे तब तो। नहीं आप नहीं सर ये जी सर हम लोग कोऑपरेट करेंगे। जी पूरा लगा दिया है गेट पे, छोटे से झगड़ा नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop, Governor. Governor. No. Don't intervention. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है। आपने देखी, डेरेक ओब्रायन पहले कह रहे थे कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप हमारे सांसदों को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी और पुलिस ने सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इन सभी सांसदों को उठाया और उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया और गाड़ी में रखा। ये देखिए, ये वो तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां सांसद टीएमसी के और पुलिस आमने सामने थे। Mr. Manoj Kumar Singh, I know it is not your fault. You are acting on behalf of your Home Minister and everybody. Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए, आगे आप आगे। मैं उठोगे तब तो। नहीं आप नहीं सर ये जी सर हम लोग कोऑपरेट करेंगे। जी पूरा लगा दिया है गेट पे, छोटे से झगड़ा नहीं है। Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop, Governor. No. Don't intervention. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर किस तरह से हंगामा हुआ। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी किस तरह का एक्शन दिख रहा है, क्योंकि कल से लगातार अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि माहौल गर्म है। हिमांशु, देखिए कल से ही बंगाल के 2026 के महायुद्ध के लिए, क्योंकि महायुद्ध इसलिए क्योंकि जिस तरह का बंगाल का चुनाव हमने पिछले बार देखा था और अब उसी तरह का एक टेम्पलेट तैयार हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक के दफ्तर पर रेड किया तो उसके बाद से ही ये स्पष्ट हो गया था कि ममता बनर्जी अब इस चुनाव को व्यक्तिगत रूप पर लेकर आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने आईपैक के दफ्तर पे ईडी की रेड को एक पर्सनल अटैक के तौर पर लिया और उसका टेम्पलेट वहां सेट कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह पर जिस तरह का हमला उन्होंने बोला था, तभी से तय था कि दिल्ली में इसकी गूंज सुनाई देगी, लेकिन जो बजट सेशन है उसके पहले ही हंगामा यहां शुरू होता है, जहां मेरी मौजूदगी इस वक्त है कर्तव्य भवन, जहां गृह मंत्रालय का दफ्तर है। 1 नंबर गेट पर ही तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद पहुंचे
डेरेक ओब्रायन उनको लीड कर रहे थे और उसके बाद पुलिस से झड़प होती है, हंगामा होता है, हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद उन सभी सांसदों को डिटेन किया गया। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में पुलिस वाले यहां दिखाई देंगे हिमांशु, लेकिन जिस समय सुबह तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहां पहुंचे थे, टीएमसी के सूत्रों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज करना चाहते थे सबको और यही वजह है कि मीडिया तक को यह खबर नहीं दी गई थी कि दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन होने वाला है। और सांसद यहां पहुंचने की जब खबर मिली, जैसे मीडिया को सरप्राइज हुआ वैसे ही पुलिस को भी, दिल्ली पुलिस के लिए भी एक सरप्राइज का मसला था। पुलिस बल बहुत कम संख्या में यहां पे थी। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ी, तुरंत से बड़ी संख्या में पुलिस बलों को यहां पर लेकर आया गया। अलग अलग जीप में आपको आगे दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस की 2 बसें लगी हुई हैं। डिटेन करने के लिए पुलिस एक बस लेकर आई और क्योंकि ये रास्ता आपको कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के पास ले जाता है, इंडिया गेट से सटा हुआ बिल्कुल कर्तव्य भवन है, इस वजह से अभी सारे सरकारी दफ्तरों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने अपने दफ्तरों की ओर जाते हैं। यही कारण है कि तुरंत से पुलिस एक्शन मोड में दिखी और तृणमूल के सभी सांसदों को यहां से डिटेन कर ले गई है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी एहतियातन अभी भी यहां पे बनी हुई है। अगर कोई दूसरा जत्था आता है टीएमसी की तरफ से तो उसको डील करने के लिए पुलिस अभी बड़ी संख्या में यहां मौजूद है। कल जिस टेम्पलेट को ममता बनर्जी ने कलकत्ता में सेट किया था, उसकी गूंज, उसकी धमक दिल्ली में सुनाई दे रही है। और हिमांशु, अब ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन से लेके संसद भवन तक टीएमसी इसी तरह से हंगामा करते हुए दिखाई देगी। बंगाल की लड़ाई सिर्फ बंगाल में नहीं, दिल्ली में भी लड़ी जाएगी। जैसे अमित आपने बताया कि टीएमसी के जो डेलीगेशन है, सांसद है, उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि आज अचानक से अमित शाह के बंगले पर, अमित शाह के दफ्तर पर आकर वो प्रदर्शन करेंगे। कल सभी वार्ड, सभी ब्लॉक में टीएमसी ने प्रदर्शन किया था, विरोध किया था और आज अचानक से आ जाते हैं। आगे भी क्या इसी तरह की कोई तैयारी है? इस बारे में कोई जानकारी दी गई या फिर से सडन प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए हिमांशु, हम अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के टॉप सोर्सेस के हिसाब से अब बंगाल की लड़ाई कलकत्ता और बंगाल में ही नहीं, दिल्ली में भी लड़ी जाएगी। और आने वाले दिनों में आपको टीएमसी का इस तरह का प्रदर्शन ना केवल गृह मंत्री के खिलाफ बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी दिखाई देगा। और इस महीने के अंत में टीएमसी कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन के लिहाज से, क्योंकि आपको ध्यान हो, साल के आखिरी दिन 2025 के आखिरी दिन में तृणमूल कांग्रेस का 10 मेंबर्स का डेलीगेशन अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतिहास में संभवतः किसी पार्टी के साथ हुए बैठक की सबसे मैराथन बैठक को होल्ड करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ईसीआई पे हमला बोला था। तो इलेक्शन कमीशन के बाहर वो प्रदर्शन होगा, इलेक्शन कमीशन के सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होगा, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज अब बनी हुई है। और इसके साथ साथ जैसे ही बजट सेशन शुरू होगा हिमांशु, आपको बजट सेशन में इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी के प्रदर्शन में सबसे ज्यादा गूंज और ताकत अगर दिखाई देगी तो वो तृणमूल कांग्रेस की होने वाली है, क्योंकि अब बात व्यक्तिगत हो गई है, मामला पर्सनल है, ना केवल बंगाल का चुनाव है। लेकिन आईपैक के दफ्तर पर जो रेड हुआ है उसको ममता बनर्जी बहुत व्यक्तिगत रूप से एक अटैक के तौर पर ले रही हैं। और उनका कहना है कि ये पार्टी दफ्तर में घुसकर रेड करने जैसी बात है। आप हमारी इलेक्शन स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश कर रहे हैं, कैंडिडेट लिस्ट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईडी कह रही है कि उनके कामकाज को रोकने। अच्छा अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने जो बताया है उस हिसाब से यह स्पष्ट लग रहा है कि यह मामला कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है टीएमसी की तरफ से भी। अब महुआ मोइत्रा वो भी आज मौजूद थी जब अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी कर ले। पुलिस लेके जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य अमित भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। और महुआ मोइत्रा अमित कह रही थी कि जो भी कर ले बीजेपी को हम हरा के रहेंगे। और ये पूरी लड़ाई बंगाल की है कि बंगाल कौन जीतेगा। इससे पहले हमने देखा अमित शाह वहां पर पहुंच गए थे और 2-3 दिन वहां पर रुके और उन्होंने बहुत सारी मीटिंग की, बैठक की। और अब जब ईडी की रेड पड़ती है उसके बाद टीएमसी भी इस तरह से अब हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है। यानी बंगाल की लड़ाई अब अस्मिता की लड़ाई हो गई है, जिसको कोई हल्के में नहीं ले रहा है।
बिल्कुल हिमांशु, देखिए बंगाल और उत्तर प्रदेश ये दो ऐसे चुनाव हैं, जब होते हैं तो पूरे देश को लगता है कि चुनाव उनके बिल्कुल पड़ोस में हो रहा है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज चुनाव चला जाता है। जो राजनीतिक लड़ाई होती है कई बार बंगाल में तो पर्सनल निश्चित रूप से हो जाती है। 2021 के चुनाव में भी यही हालात हुए थे, जब खेला होबे का नारा ममता बनर्जी ने दिया था, और आपको ध्यान होगा कि कैसे व्हील चेयर में फुटबॉल को किक मारकर वो एक सिंबल देती थी कि कैसे तृणमूल कांग्रेस अब यहां से लड़ाई को लड़ने जा रहा है और बीजेपी को स्टेडियम से बाहर करने की तैयारी में ममता बनर्जी की पार्टी है। और बहुत पर्सनल अटैक्स हुए थे। शुभेंदु अधिकारी के हमले जो थे वो डायरेक्ट थे, पर्सनल थे ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन अब इस बार लग रहा है कि टेम्पलेट और भी ज्यादा तीखा होने वाला है और उसकी गूंज बंगाल से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी, क्योंकि आप टाइमिंग देखिए कि जिस समय बंगाल का चुनाव होगा उसके ठीक पहले देश की राजधानी में बजट सेशन है, और बजट सेशन के दौरान तृणमूल ये कोशिश करेगी कि बार बार इस बात को दोहराया जाए कि एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि देखिए, जहां हमारा आईपैक का दफ्तर लोकेटेड है, उसी के पास बीजेपी के भी एक स्ट्रैटेजी टीम का दफ्तर लोकेटेड है। और कल ममता बनर्जी ने कहा, पूछा ही था सवाल कि अगर हम भी आपके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और आपकी पार्टी दफ्तर पे इस तरह का एक्शन करेंगे तो आपको कैसा लगेगा।